फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सीडेंटल टूरिस्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पिछली वीडियो में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल गई थी और इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल ब्रेसन सेज आई एम इन शॉर्ट ईजिली कंफ्यूज। बिल ब्रेसन कहते हैं कि मैं ईजिली कंफ्यूज हो जाता हूँ। व्हाट एग्जाम्पल्स हैज ही गिवन टू जस्टिफाई दिस। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे कि वो सिनेमा हॉल में जाते हैं तो उन्हें लेबोरेटरी यानी टॉयलेट सही टाइम पे नहीं मिलती और वो कौन से डोर पे आ जाते हैं, जो लेबोरेटरी का डोर होता ही नहीं है। सेकेंडली उन्होंने ये कहा था कि वो होटल में अपने रूम का नंबर बार बार पूछते हैं। चलिए हम लोग ये दो एग्जाम्पल इस आंसर में लिख देते हैं। बिल ब्रेसन says that he never had a pleasant journey. उनकी कभी भी अच्छी जर्नी नहीं। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि क्या, वो अपनी वही लेबोरेटरी नहीं ढूंढ पाए। फॉर एग्जाम्पल, he never find laboratory in cinema and he also forgot his room number in the होटल में। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए थे कि इनकी कभी भी जर्नी प्लीजेंट यानी आरामदायक कभी भी नहीं हुई है, वह कभी ना कभी कुछ ना कुछ जैसे हुई उनके साथ घटित हो ही जाता है। जैसे कि क्या, उनके वो जैसे अगर नीचे अपनी शूलेस बांधने के लिए झुके तो उनका सर एकदम से फंस गया था। एक बार उन्होंने दो बार सॉफ्ट ड्रिंक्स एक लेडी की लैप में गिरा दी थी। ये सारी घटनाएं आपने हमारे जो पहला एक्सप्लेनेशन थी उसमें देख ली होगी। उसकी वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द जिप ऑन हिज कैरी ऑन बैग गिव्स वे। जब ऐसा तब हमें वो सिचुएशन बतानी है जब जो ऑथर के बैग की जिप थी वो खुल गई थी। तब क्या हुआ था, सारा सामान उसका बिखर गया था। तो आइए आंसर लिखना शुरू करते हैं। द author got so much confused at that time when the zip on his carry on bag gives way, everything in the bag fell down and scattered.
like newspaper cuttings, loose papers, tobacco, coins, एक्सेट्रा। क्या हुआ था तब, मेनली सारी चीज़ें गिर गई थी और हमने उन चीज़ों का एग्जांपल भी दे दिया, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर कटिंग्स, लूज पेपर जो पेपर लूज रखे हुए थे, टोबैको एंड कॉइन्स, ये सारी गिर गई थी। अब हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, वाई इज हिज फिंगर ब्लीडिंग, उसकी फिंगर से खून क्यों निकल रहा था। व्हाट इज हिज वाइफ्स रिएक्शन, उसकी वाइफ का क्या रिएक्शन था, उसकी फिंगर से क्यों ब्लड निकल रहा था, क्योंकि जो उसकी उंगली थी वो उसकी उस चेन में फंस गई थी जिसे वो खोलने की कोशिश कर रहा था। तो हम वही लिखेंगे। और उसकी वाइफ का क्या रिएक्शन था, उसकी वाइफ का रिएक्शन था वंडर का, ना ही वो गुस्से में थी, ना ही वो चिड़चिड़ाहट वाले मूड उसमें थी। चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा कि उसकी फिंगर से ब्लड क्यों निकल रहा था, क्योंकि वो जिप को काफी हार्ड तरीके से खोल रहा था। His finger got stuck in that zip when he was trying to open the zip। आप यहाँ स्ट्रक की जगह गैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमें वर्ड उसमें भी दिया गया था बुक में। क्यों हो रही थी, he was trying to open the zip, his wife looked at him in wonder and not in anger और यहाँ पर वो एक्सप्रेशन वाला वर्ड आएगा, इसका मतलब वही होता है चिड़चिड़ाहट वाला मुंह। चलिए, his finger got stuck in that zip when he was trying to open the zip। क्यों, तब आप आगे और इसे बड़ा करने के लिए ये भी लिख सकते हैं, that's why his finger start bleeding। वरना कोई इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें वही सिचुएशन बताने की कब कैसे उसकी फिंगर से ब्लड निकलना शुरू हुआ था। फिर क्या लिखा हमने, हिज वाइफ लुक एट हिम इन वंडर, उसकी वाइफ वंडर में देख रही थी, एकदम चौंक गई थी उसे देखकर, एंड नॉट इन एंगर, ना ही गुस्से में देख रही थी, ना ही चिड़चिड़ा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज बिल ब्रेसन एंड अप इन अ क्रैश्ड पोजीशन इन द एयरक्राफ्ट। उनकी क्रैश पोजीशन कौन सी थी एयरक्राफ्ट में, यानी एयरप्लेन में उनकी कौन सी क्रैश पोजीशन थी। तो उनकी कौन सी क्रैश पोजीशन थी, जब वो अपने शू लेसेस बांधने के लिए नीचे झुके और आगे वाले ने अपनी सीट पीछे कर ली, तो उनका जो सर फंस गया था, वो है उनकी क्रैश पोजीशन। आइए आंसर लिखना शुरू करते हैं। वंस he was traveling in an aeroplane
he moved डाउनवर्ड, नीचे की तरफ झुके, टू tie up his shoelaces, someone ahead him, उनके आगे जो बैठा हुआ था, threw back the seat, उसने क्या कर दी थी, पीछे अपनी सीट कर दी थी। thus Bill Bryson ended up in a crashed position in the aircraft. क्या था, वंस ही वॉज ट्रैवलिंग इन एन एरोप्लेन, एक बार वो एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और तब वो क्या नीचे की तरफ झुके, क्यों झुके थे, अपनी शू लेसेस को टाई करने के लिए, बांधने के लिए। तब क्या हुआ, आगे वाले इंसान ने अपनी चेयर पीछे की तरफ की और इस वजह से बिल ब्रेसन कैसे एंड हुए, उनकी क्रैश पोजीशन हो गई थी, यानी उनका सर फंस गया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।